हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। कैस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को पहले आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। अब देखिए एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। CaCS2 आपने इसको इस तरह से कंसीडर करना है। उसके बाद ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है NH4NO3 एंड ऑप्शन डी है NH4 2 and SO4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है 45% के आसपास। एक बार हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूरिया हैज अ हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ ऑल सॉलिड फर्टिलाइजर एट 46%। 45% या 46% के आसपास आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। केमिकल फॉर्मूला आपने याद रखना है यूरिया का, NH2CONS2। समटाइम्स डायरेक्टली फॉर्मूला भी हमसे पूछ लिया जाता है। एंड यूरिया बेसिकली किस लिए जरूरी होता है प्लांट्स में? रैपिड ग्रोथ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड। तो आपको यहाँ पर बताना है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एयर में हमें सस्पेंडेड देखने को मिलते हैं उनको बेसिकली हम कहते क्या हैं। तो ऑप्शन ए है एरोसोल, ऑप्शन बी है एमल्शन, ऑप्शन सी है फोम एंड ऑप्शन डी है जेल। इजी क्वेश्चन है अगेन। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। सभी क्वेश्चंस को पहले आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं अगर आपके यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो वही क्वेश्चन आपको यहीं कहीं याद हो जाएंगे। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एरोसोल। आप देखिए जो नेचुरल एरोसोल होते हैं, फोग, हैंड डस्ट, और एक हम एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल कंसीडर करते हैं हेज को या फिर पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स को। और एरोसोल इज ए कोलाइड ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं जो नेचुरल एरोसोल होते हैं वो क्या होता है, फोग एंड डस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी। अब जो नेचुरल रबर हमें देखने को मिलती है उसमें हम कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग और साथ साथ बाउंसी हो जाती है? तो ऑप्शन ए है पॉलिथीन, ऑप्शन बी है स्पॉन्ज एंड ऑप्शन सी है सल्फर एंड ऑप्शन डी है क्लोरीन। अगेन इजी क्वेश्चन। अब देखिए जो नेचुरल रबड़ होती है उसमें हम ऐड करते हैं सल्फर। सल्फर इज यूज टू मेक नेचुरल रबड़ मोर स्ट्रॉन्ग एंड बाउंसी बाय द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। होपफुली आपने 9th-10th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा वल्कनाइजेशन, जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फर को ऐड करते हैं नेचुरल रबड़ में। अब देखिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज अ प्रोसेस दैट improves द इलास्टिसिटी ऑफ रबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रबर बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16, और सिंबल तो आप सब जानते ही हैं, ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीडेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैच स्टिक्स इज। अब हम कौन सा ऑक्सीडेंट यूज करते हैं जब हम मैच स्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमंगनेट एंड पोटेशियम क्लोरेट एंड नाइट्रिक एक्साइड। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इस क्वेश्चन में हम सभी के सभी के फार्मूलाज देखेंगे, जैसे पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम क्लोरेट। एक बार हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इनके फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और ये हम किस लिए यूज करते हैं? मेक एक्सप्लोसिव मैचेस एंड फर्टिलाइजर फायरवर्क्स के लिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम किस लिए यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। पोटेशियम परमंगनेट का हम किस लिए यूज करते हैं? पहले इसका फार्मूला आपने याद रखना है, KMnO4। एंड इसको हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री, लाइक एस बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन जब हो जाती है। और उसके बाद नाइट्रिक एक्साइड, ये हम किस लिए यूज करते हैं? HNO3, मेकिंग फॉर डाइज या फिर मेकिंग प्लास्टिक, या फिर हम इसको यूज करते हैं अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। गैलीना इज बेसिकली इज अ। अब गैलीना क्या है? हाइड्राइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, या फिर सल्फाइड है? तो आपको याद रखना है गैलीना क्या है, सल्फाइड है, और इसको कहा जाता है लेड सल्फाइड मिनरल। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? PbS।
लेड और सल्फाइड हम यहाँ पर एस किस लिए लगा रहे हैं, सल्फाइड के लिए, PbS। केमिकल कंपोजिशन आपको याद रखना है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। जब आयरन पर जंग लग जाता है तो क्या उसका वेट बढ़ता है, घटता है, या कुछ भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलता, या फिर सीज हो जाता है। देखिए जब आयरन पर रस्ट लगता है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आपको आयरन और भी पता होना चाहिए, जैसे वेट तो हमें पता ही है आयरन का, चलो इंक्रीज हो जाता है रस्टिंग से। और आयरन के और कौन कौन से होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेट्राइट एंड आयरन पेराइट। और मोस्ट जो हम बेसिकली, या फिर फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और किसको कहते हैं, मैग्नेटाइट को। और इसमें 70% आयरन होता है। एंड उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन और से रिलेटेड ही है। Fe2O3 is the chemical formula of iron ore called। अब Fe2O3 फार्मूला कौन से आयरन ओर का होता है, लिमनाइट, आयरन पेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, Fe2O3। और बाकी सबके फार्मूलाज हम एक बार देख लेते हैं। फार्मूला से रिलेटेड आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर आप स्टेट पीसीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप देखते हैं वहां पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केमिकल फार्मूला ऑफ हेमेटाइट Fe2O3, और इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। एंड रेडिश ब्लैक मिनरल हमें देखने को मिलता है। और 2Fe2O3 × 3s2O, इसको हम बोलते हैं लेमनाइट। एंड Fe3O4, ये होता है मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला। FeS2, ये फार्मूला होता है आयरन पेराइट का। और फाइनेस्ट आयरन और कौन सा है, मैग्नेटाइट। 70% इसमें आयरन हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन और ऑफ, सॉरी, नॉट एन और ऑफ कॉपर। ऑप्शन ए है एजेंटाइट, ऑप्शन बी है बोर्नाइट, ऑप्शन सी है एजराइट एंड ऑप्शन डी है क्यूपराइट। तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉपर और नहीं है। तो यहाँ पर इजी है क्वेश्चन, अर्जेंटाइट यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कॉपर और हमें यहाँ पर हम इनको कंसिडर करते हैं। अर्जेंटाइट एक तरह से क्या है, ये सिल्वर और है, और इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Ag2S। तो ये सिल्वर और है, और यहाँ पर आपको याद रखना है अर्जेंटाइट, और ये सारे क्या हैं, कॉपर और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिनेबार इज एन और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, आयरन। तो सिनेबार किसका और होता है, ये मरकरी का और होता है। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको हम ना तो मेलेबल कर सकते हो, ना ही डिक्टाइल कर सकते हैं। इसका आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में हमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा देखने को मिलता है। फर्स्ट तो हम सब जानते हैं कौन सा होता है, फर्स्ट ऑक्सीजन 46% के आसपास। और सेकंड कौन सा होता है, सिलिकॉन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सेकंड होता है सिलिकॉन 28% के आसपास। और कार्बन की जो मात्रा है वो तो खैर बहुत कम होती है। और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, वो भी बहुत कम होती है। तो आपको यहाँ पर ये सब याद रखने हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 46% के आसपास, सिलिकॉन की 28% के आसपास, एल्यूमिनियम की 8% के आसपास, आयरन की 5%, कैल्शियम 3%, सोडियम 2%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2% के आसपास, एंड अदर जो हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो है 1.41%। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, इजी थे। होपफुली आपके सभी के सभी क्वेश्चंस आज ठीक हों। और इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि साइंस से हम कोई टॉपिक डिस्कस करें तो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो आप अगर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो हम वो भी घटना चक्कर सीरीज में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।